बाबूजी कहें चली गई ल छोड़ के। पवन सिंह के पिताजी की पुण्यतिथि होती है और पवन सिंह अपने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर करते हैं और उस तस्वीर में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि पवन के पिताजी की एक फोटो सामने रखी हुई है। कुछ फूल और माला उस फोटो के ऊपर चढ़ाया गया है और फोटो के अगल बगल पवन सिंह की माता जी, खुद पवन सिंह, उनके भाई गुड्डू सिंह, चचेरे भाई रघु सिंह, ऋतिक सिंह और 3-4 लोग एक साथ बैठे रहते हैं। और इस फोटो पर, इस पोस्ट पर जो गाना लगाया जाता है वो गाना होता है ए बाबूजी। यह गाना हाल ही में एक दिन पहले सूर म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आया है और इस फोटो के साथ इस गाने को सुनने के बाद आपका कलेजा निकल जाएगा और आप उस दर्द को महसूस कर पाइएगा जिस दर्द को पवन सिंह अपने पिता के ना होने पर महसूस कर रहे हैं। हमरा सिर के ताज रहला माई के सुहाग हो। दरअसल पवन सिंह के पिताजी की पुण्यतिथि होती है और इस पुण्यतिथि से ठीक एक दिन पहले पवन सिंह एक ऐसा गाना लेकर आते हैं, या यूं कह लें कि पवन सिंह का एक ऐसा गाना आता है जो एकदम से दिल फाड़ कर, कलेजा फाड़ कर रख देता है। सूर म्यूजिक से पवन सिंह का एक नया गाना आया है और यह गाना उनकी सूर्यवंशम फिल्म का है और इस गाने को कंप्लीटली यूट्यूब पर रिलीज किया गया है सूर म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से। और बात करें इस गाने की तो भाई साहब, इस गाने की चर्चा इतनी ज्यादा है, यह गाना लोगों को इतना ज्यादा पसंद आ रहा है। आप व्यूज की बात मत करिए कि व्यूज कम है, एक दिन में इतना कम व्यूज आया, हम व्यूज को हटा दें तो इस गाने से इतने लोग रिलेट कर पा रहे हैं, ये गाना इतने लोगों के दिल को छू रहा है कि मेरे पास लगातार ऐसे मैसेज आ रहे थे कि दीदी आप इस गाने पर वीडियो बनाइए। और हमको लगा कि इससे अच्छा समय और क्या होगा कि जहां एक तरफ पवन सिंह अपने पिताजी की पुण्यतिथि मना रहे हैं और दूसरी तरफ इस गाने का आना और पवन सिंह का इस गाने से रिलेट कर जाना। ए बाबूजी कहें चली गई ल छोड़ के। अब हम बात करेंगे इस गाने की तो भाई साहब, इस गाने को सुनने के बाद हम कह रहे हैं कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हम जितनी बार इस गाने को सुने हैं उतनी बार इमोशनल हुए हैं और उतनी बार मेरे रोंगटे खड़े हुए हैं, गूज़बम्स आ गए हैं हमको। और ये देख कर लग रहा था कि जब पवन सिंह इस गाने की रिकॉर्डिंग कर रहे होंगे उस वक्त पवन सिंह कितने ज्यादा इमोशनल हो गए होंगे और इस गाने से वो कितना ज्यादा रिलेट कर पा रहे होंगे। आप समझिए कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके पिता इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं, वो व्यक्ति अगर एक गाने को गाता है जिसमें वो अपने जा चुके पिताजी से शिकायत कर रहा है, वो पिता जो इस दुनिया को, इस संसार को, अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को छोड़कर हमेशा के लिए चला गया, उस पिता से एक बच्चा शिकायत कर रहा है कि ये बाबूजी आप कहाँ चले गए छोड़कर, आप हमको उंगली पकड़कर चलना सिखाएं, गलत सही में भेद बताएं, आप मेरे लिए ये थे, माँ के लिए ये थे। आप इस लाइन को सुनिए या फिर आप समझिए कि पवन ने क्या गा दिया है। जौना मुँह से चुमला वही में दी कैसे आग हो। सुना आपने? इस लाइन से वो सारे लोग रिलेट कर पा रहे हैं जिनके पिताजी इस दुनिया में नहीं है। हालांकि ईश्वर ना करे कि किसी को ये बुरा दिन देखना पड़े अपनी जिंदगी में कि किसी के पिता चले जाएं, लेकिन जिसके पिता नहीं है वो इस गाने से बहुत ज्यादा रिलेट कर पा रहे हैं और पवन सिंह के लिए कह रहे हैं कि भैया ये आप क्या गा दिए हैं, आप कलेजा निकाल कर रख लीजिएगा भैया, आपकी आवाज में वो जादू है। पवन सिंह इस गाने को गाते हैं, एक एक लाइन में इतना दर्द है, इतनी तकलीफ झलक रही है। मतलब जो लोग जिनके पास पिता हैं, जो हर चीज से संपन्न है, वो भी इस गाने को सुनेगा तो इमोशनल हो जाएगा, उसके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और आप पवन सिंह की आवाज में बाबूजी इस गाने को सुनिए, आपको एक एक लाइन में दर्द दिखेगा, हर एक लाइन में शिकायत है अपने पिताजी से, अपने पापा जी से, जो इस संसार को छोड़कर, इस बच्चे को छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। आप इस गाने में पवन सिंह की एक्टिंग के लिए आप कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन आप गायकी पर एक सवाल नहीं उठा सकते हैं। और यही देखकर पवन के फैंस कहते हैं कि भाई साहब इस व्यक्ति की आवाज में कुछ तो जादू है। सरस्वती माँ की कह सकते हैं कि कुछ ज्यादा ही कृपा पवन सिंह के ऊपर है कि ये बंदा आंख मूंदकर नींद में भी, अगर पवन सिंह बदनाम है शराब पीने के लिए, तो ये आदमी अगर शराब पीकर भी गा देगा तो कभी बेसुरा नहीं हो सकता। ये व्यक्ति इतना कमाल का गाता है और इस गाने की इन दिनों खूब तारीफ हो रही है, खूब चर्चा हो रही है। और पवन की आवाज में वैसे भी सैड सॉन्ग कमाल का लगता है। कोई माँ के ऊपर गाना हो
या कोई शहीद हो गया हो उसके ऊपर गाना हो, पिताजी के ऊपर गाना हो, या फिर किसी भाई बहन के रिश्ते पर गाना हो, मतलब आप पवन सिंह से कैसा भी गाना गवा लीजिए, कोई सैड सॉन्ग गवा लीजिए, ये आदमी अल्टीमेट गाता है भाई साहब। इसीलिए पवन सिंह के लिए कहा जाता है कि पवन सिंह बनना इतना आसान नहीं है। पवन सिंह लेने में यूं ही नहीं कहा जाता है कि 7 जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि पवन सिंह ने इस बात को साबित किया है। पवन सिंह से आप किसी भी जॉनर का गाना गवा लीजिए, जो फ्लेवर, जो मजा आपको पवन सिंह की आवाज में दिखेगा वो भोजपुरी में किसी और के आवाज में है ही नहीं। आप बॉलीवुड का किसी भी सिंगर को उठाइए और कोई बाबूजी वाला गाना गवा लीजिए, पवन सिंह से बेहतर कोई हो ही नहीं सकता है, कोई गा ही नहीं सकता है, ऐसा दावा पवन के फैंस कर रहे हैं। और इस गाने के कमेंट सेक्शन को आप खंगाल कर देखिए, आपको एक भी कमेंट ऐसा नहीं दिखेगा जो इस गाने की शिकायत कर रहा हो या पवन के बारे में कोई अनाप शनाप बोला हो। पवन के विरोधी भी पवन के इस गाने पर वीडियो बनाने पर मजबूर हो रहे हैं और सभी लोग पवन सिंह की आवाज की तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पवन सिंह ने अपनी आवाज में सिर्फ गाना नहीं गाया है, ये पूरा कंप्लीट इमोशन है जिसको सिर्फ फील किया जा सकता है। इतना इमोशनल गाना, एकदम से भावुक कर देने वाला गाना, आप इसको सुनिएगा तो आपके आंख से आंसू आना निश्चित है और आप एकदम से आपके गूज़बम आएंगे ही आएंगे। इस गाने में पवन सिंह ने अपना जी जान झोंक दिया है। आप इस गाने को सिर्फ सुनिए आंख बंद करके, आपको लगेगा कि साक्षात वो जो सीन चल रहा है आप उसको इमेजिन कर रहे होंगे। और आप इस बात को भी इमेजिन करिए कि जिसके पास ऑलरेडी पिताजी नहीं है, जिसके पिताजी पहले ही संसार को छोड़कर चले गए हैं, उस व्यक्ति के सामने जब इस गाने का प्रस्ताव रखा गया होगा, इस सीन को जब प्ले करने को कहा गया होगा और पवन जब इस गाने को गा रहे होंगे तो उनके ऊपर क्या बीत रहा होगा। बाकी इस गाने के लिए पवन सिंह की जितनी तारीफ की जाए उतना कम होगा। पवन सिंह बनना हर किसी की बस की बात नहीं है और पवन ने इस गाने को जिस तरह से गाया है, क्या कहा जाए, कुछ भी कहा जाए पवन सिंह के लिए कम होगा। और पवन के फैंस को ये गाना इतना ज्यादा पसंद आया है। और इससे पहले भी पवन सिंह का ये गाना आया था, मन लागत नहीं खे कतही हमारे बाबूजी, खबरों आई या बता। इस गाने को आप 1000 बार भी सुनिए तो आपको बोरियत नहीं होगी। इसीलिए पवन सिंह के लिए कहा जाता है कि भोजपुरी में पवन सिंह जैसा बेहतरीन सिंगर और कोई है ही नहीं। और आम्रपाली भी यूं ही पवन सिंह के गायकी की फैन नहीं है। वो पवन का एक गाना शुरू करती हैं सुनना तो लगातार लूप मोड पे 20 से 25 बार सुनती हैं। ये पवन की आवाज की ताकत है कि पवन के साथ काम करने वाले लोग पवन की गायकी की बुराई नहीं कर पाते। और पवन सिंह ने अपनी गायकी से, अपनी आवाज से इस बात को साबित किया है कि पवन सिंह जिस गाने को आवाज दे देते हैं उस गाने में 4 चांद लग जाता है। और बाबूजी गाने को इन दिनों इतना ज्यादा प्यार मिल रहा है, जिनके पिताजी नहीं है वो इस गाने से बहुत ज्यादा रिलेट कर पा रहा है और पवन सिंह को थैंक यू लिख रहा है कि भैया फाइनली आपने हम लोगों के दर्द को, हमारी तकलीफ को आवाज दिया है, आप हमारी तकलीफ के रेफरेंस पे गाना गाए हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी पवन सिंह का ए बाबूजी नया गाना आपको कैसा लग रहा है, अपनी राय वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।